Hello everyone, welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Again we are continuing our playlist and that playlist is for superposition of waves. Clear? Our last video is for the relation between the intensity and intensity and amplitude of these waves. Clear? Now we are taking now this video is for equation of plane progressive wave. ठीक है? चलिए अभी हम लोग इक्वेशन बनाते हैं इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. इक्वेशन for a plane progressive for the plane progressive wave. ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव भी देखे हम लोग ने. अभी हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. क्लियर? सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव? कि अगर पहले तो प्रोग्रेसिव वेव आप जानते हैं व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, कि अगर एक ऐसी वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, उस चीज को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं. अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होगी, हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि अगर हमारे पास में एक ऐसी वेव है जो ओरिजिन से चालू हो रही है एंड इफ इट इज कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग, क्लियर, एंड इट इज ट्रैवलिंग इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर लेफ्ट टू राइट अगर ट्रैवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओमेगा टी, है ना, तो फेजेस स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स फेजेस स्टार्ट्स फ्रॉम 0, दिस इज पाई and this is 2 pi and this is 3 pi and that's how it is so on continuous. And this is the direction of propagation, so this is direction of propagation. ये आपका direction of propagation है. Clear? So अगर waves, अगर एक प्लेन वेव मतलब एक ऐसी वेव जो ओरिजिन से चालू हो रही है एंड इट इज ट्रैवलिंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो आवर इक्वेशन फॉर दिस प्रोग्रेसिव वेव इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज, तो सी यहाँ पे इसके वाइब्रेशंस होंगे, सो दैट वाइब्रेशंस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सो दैट्स व्हाई वाई ऑफ एक्सटी हम लोग लेंगे. सो वाई ऑफ एक्सटी का मतलब ये हो गया कि दिस वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बट वाइब्रेशन इज अलोंग vibration of this particle is along the y direction and it's traveling with respect to time. Clear? So y of xt is equals to, this is a sin, this is again omega t. मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, so it's plus minus k into x, again plus minus, and this is phi naught. Clear? So this is a general equation. This is general equation. ये आपकी जनरल इक्वेशन है. ठीक है, ये जनरल इक्वेशन किसके लिए होगी? ये जनरल इक्वेशन होगी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए. जनरल इक्वेशन, सो दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. ये आपकी जनरल इक्वेशन होगी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. तो अभी हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि सारी चीजें क्या है. वेयर फाई नॉट इज द इनिशियल फेज. ये आपका फाई नॉट क्या है, आपका इनिशियल फेज है आपका. सो दिस इज इनिशियल फेज और दिस इज एक्स इज योर वेव पोजीशन. ये आपकी वेव पोजीशन है, या पोजीशन ऑफ वेव बोल सकते हैं हम लोग इसको. सो इट्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेव नंबर और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. क्लियर? ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये पूरा टर्म आपको डिनोट करता है, दिस इज फेज, और ये पूरा टर्म आपका फेज हो जाएगा. यहाँ से एम्पलीट्यूड ले लें. ओके, तो समझिए यहाँ से. सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज फेज. ये आपका फेज है. ठीक है, और ये टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऑसिलेटिंग टर्म्स. ये आपकी ऑसिलेटिंग टर्म रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट, दिस टोटल टर्म रिप्रेजेंटिंग योर ऑसिलेटिंग टर्म एंड ए इज योर एम्पलीट्यूड. ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये वेव एम्पलीट्यूड है जो ट्रैवल कर रही है. एंड दिस इज द एंटायर इक्वेशन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर द प्रोग्रेसिव वेव. क्लियर? तो ये आपकी चीज होगी. दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर दिस प्रोग्रेसिव वेव. अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ही बात करूं
तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात करो हम लोग कि भैया एक ओरिजिन से चालू हो रही है एंड इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and when it is traveling from left to right and it is a simple wave, so it is a plane progressive wave, and that equation for this plane progressive wave is nothing but clear। चलिए मैं इधर ले लेता हूँ इसको, ठीक है, ध्यान दें इधर। सो इधर वाली टर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कि मेरी इक्वेशन क्या बनेगी। सो आई एम ओनली रिप्रेजेंटिंग, सो इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्ट्स विथ ओरिजिन। ओरिजिन से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं, तो ठीक है। तो मेरी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन, दिस इज a साइन, दिस इज ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। सो दिस इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, सो इट इज लेफ्ट टू राइट, दिस इज इक्वेशन रिप्रेजेंट, सो दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड दिस इज इक्वेशन फॉर द प्लेन वेव, है ना, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा अलग अलग फॉर्म में देख लेते हैं। सो अगेन वी आर टेकिंग अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिस वन। सो अगेन दिस इज ए साइन, ठीक है। यहाँ ओमेगा मैं 2 पाई बाई टी पुट कर सकता हूँ, और यहाँ स्मॉल टी, और यहाँ फिर से के मैं पुट कर दूँ तो यहाँ 2 पाई बाय लैम्बडा हो जाएगा। सो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 पाई कॉमन ले लूँ तो y का एक दूसरा फॉर्म यहाँ से निकल के आ जाएगा। सो इट्स 2 पाई, है ना, और यहाँ पे स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ये इक्वेशन का ये एक फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ दिस वन इक्वेशन, क्लियर। ये एक इक्वेशन का फॉर्म हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन का फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिर से t कॉमन लेकर के अगर इक्वेशन में बनाते हुए चलूँ तो इक्वेशन फॉर अगेन दिस इज y इज इक्वल टू, दिस इज a साइन, तो यहाँ से t ले लूँ तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल t, क्लियर। ये एक इक्वेशन हो जाएंगी। सो अगेन दिस इज इक्वेशन, एंड 2 पाई बाई टी अगेन देयर इज ओमेगा, सो y इज इक्वल टू a साइन। सो मैं यहाँ 2 पाई बाई टी की जगह ओमेगा पुट कर देता हूँ, स्मॉल t, और यहाँ कैपिटल T x अपॉन लैम्बडा, ठीक है। सो दीज आर दिस सम फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, क्लियर। तो ये एक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे लैम्बडा अपॉन टी है, ठीक है। तो वी नो दैट लैम्बडा अपॉन टी इज योर v इज इक्वल टू, दिस इज लैम्बडा अपॉन टी, है ना, लैम्बडा अपॉन टी। तो अगर मैं इसको टी अपॉन लैम्बडा कर दूँ तो ये 1 अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। टी अपॉन लैम्बडा तो 1 अपॉन वी हो जाएगा। सो अगेन y इज इक्वल टू a साइन, एंड दिस इज ओमेगा, सो दिस इज माइनस टी, एंड दिस इज x डिवाइडेड बाय v। अगेन देयर इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ दिस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये आपकी इक्वेशंस होगी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए, क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ तकलीफ जाती है समझने के लिए, सो अगेन यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो एंड यू कैन इजीली अंडरस्टूड ऑल दिस कंसेप्ट, ओके। तो थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच।